नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से 26 जुलाई 2025 आज का दिन क्या कह रहा है। सबसे पहले इस विषय को समझो। आज शनिवार है। शनिवार में आज द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि जो है उसके जो स्वामी होते हैं मित्रों, द्वितीया तिथि दोज सप्तमी और द्वादशी ये भद्रा तिथि की श्रेणी में आती हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, भद्रा वैसे भी ज्यादा शुभ नहीं मानी जाती। आपको पता होगा, आपने कई बार इस विषय को सुना होगा कि भद्रा पड़ गई अब राखी नहीं बंधेगी, भद्रा है अब ऐसा नहीं होगा। तो ये 50 बातें आपको मिलती कहां से है? ये यहीं से मिलती हैं, क्योंकि पंचांगगत स्थितियों में ये सारी घटनाएं निर्धारित हैं। अब आप आ जाइए नक्षत्र पर। तो नक्षत्र है आश्लेषा। आश्लेषा और मघा ये दो नक्षत्र आज रहेंगे। मतलब 12:45 के बाद जो नक्षत्र होगा दोपहर में वो मघा होगा, और उससे पहले जो वर्तमान में नक्षत्र चल रहा है वो आश्लेषा है। अब एक बात और बहुत खास बात बता रहा हूं आपको, ये बात आपको कोई बताने वाला नहीं है। आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती ये नक्षत्र बुध के हैं। आज के दिन अगर किसी बालक का जन्म होता है तो ऐसी स्थिति में उसे 27 दिन के मूल पड़ेंगे, और यदि इसके बाद मतलब 27 तारीख में भी अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको भी मूल रहेंगे, क्योंकि वो मघा नक्षत्र है। अब मघा जो नक्षत्र है वो सिंह राशि में आता है, और आश्लेषा जो नक्षत्र है वो कर्क राशि में आता है। इस बात का भी ध्यान देना। अब मैं आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूं और गहराई से समझा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आज के दिन की भविष्यगत स्थिति को आप समझ सकें। आश्लेषा नक्षत्र बुध का, बुध की दो राशियां हैं, एक मिथुन और दूसरी है कन्या। मिथुन राशि में वर्तमान में जो समय चल रहा है इसमें गुरु चल रहे हैं, और गुरु पर दृष्टि राहु की है, राहु पर दृष्टि गुरु की है। आप इस बात को भी समझें, क्योंकि राहु जिस राशि में बैठे हैं वो राशि कौन सी है? कुंभ। और कुंभ से जो कुंभ से बैठे हुए हैं वो कुंभ से दृष्टि दे रहे हैं। कहां? कुंभ से पंचम दृष्टि राहु की विशेष रूप से मिथुन पर है। अब आज का जो दिन है वो किसके लिए लाभकारी है, किसके लिए हानिकारक है, इसको मैं विस्तार से आपको बता रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले आप इस स्थिति को समझो। आज कर्क राशि का चंद्रमा रहेगा, उसके बाद मतलब 10:45 तक, उसके बाद का जो समय है विशेष रूप से वो नक्षत्र परिवर्तन होगा। जैसे ही वो सिंह राशि का प्रवेश हो जाएगा, और यहां पर चंद्रमा दो नक्षत्रों में, दो राशियों में भ्रमण करेंगे। अब सबसे पहली बात यह है कि आज का दिन बहुत ही ज्यादा लकी रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है, और ये रहेगा सिंह राशि के लिए। सिंह राशि वाले जातकों के संबंधों में आज प्रेम और नजदीकियां ज्यादा देखने को मिलेंगी। कोई काम बहुत समय से बिगड़ रहा था, उस कार्य की आज बनने की स्थितियां ज्यादा रहेंगी। आज हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और एक खास बात मैं आपको बता दूं, सिंह राशि वाले जितने भी जातक हैं ये बात को जान लें कि आज का दिन जो है वो विशेष है। जो विशेष रूप से लिविंग रिलेशनशिप में है तो आज प्रेम संबंधों में एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी। पार्टनर के साथ में अगर समय बिताते हैं तो आनंदमय समय रहने वाला है। वहीं एक और खास बात, यह समय मैरिड लाइफ के लिए भी लकी है। पारिवारिक विवाद छोटे मोटे हो सकते हैं, लेकिन बाकी समय आपका आज का काफी लकी रहेगा। यहां पर मैं ये कहूंगा कि जितने भी सिंह राशि के जातक हैं, थर्ड पार्टी रिलेशन में जो जुड़े हुए हैं, आज का दिन सिंह और तुला में ज्यादा अच्छा रहेगा, सिंह राशि और कुंभ राशि में ज्यादा अच्छा रहेगा। सिंह राशि और मकर राशि में आज की स्थिति काफी पॉजिटिव है, काफी प्रेममय रहने वाली है। यदि आपकी सिंह राशि है, आपका लंबे समय से ब्रेकअप चल रहा है, तो मेरी दो बातें मान लें और दोनों ही प्रयोग करें।
करना क्या है उसे बहुत ध्यान से सुने। आज के दिन हो सके तो 2 रोटी सरसों के तेल से चिपड़कर और अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर कुत्ते को खिला दें। ऐसा करने से अगर आपके ऊपर शनि की दृष्टि है और शनि आपको पीड़ित कर रहा है तो शनिगत स्थितियां शांत होंगी और आपके रिलेशन पुनः जुड़ना शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहां पर कन्या राशि के बारे में। मित्रों, कन्या राशि है जो वो विशेष रूप से बुध की राशि है। आज कन्या राशि वाले जातक ये देखेंगे कि एक तो नए रिलेशन की स्थिति भी बन रही है। दूसरा, अगर मान लीजिए आप कहीं सफर करते हैं या फिर आप घर पर बैठे हुए हैं, मोबाइल चला रहे हैं और आपका अगर कहीं अन्य रिलेशन भी है, आप अगर लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में या तो आपके विषय में आपके परिवार वालों को जानकारी हो सकती है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिड लाइफ में हैं, थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं, तो आपकी जानकारी आपकी पत्नी को हो सकती है कि ये मुझे कहीं ना कहीं मूर्ख बना रहे हैं। और ऐसी स्थिति में आज उभर कर आप सामने भी आ सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर यदि आप ज्यादा एक्टिव हैं तो इसकी चर्चाएं आपके पार्टनर तक सीधी पहुंच सकती हैं। इस विषय का विशेष ध्यान दें। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं, कन्या राशि वाले उन जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है जो व्यापारी वर्ग है, जो विशेष रूप से व्यापार करते हैं उनके लिए अच्छा है। विशेष रूप से जो जॉब कर रहे हैं, जो जॉब में विशेष रूप से हैं, उनके लिए भी आज का दिन काफी लकी होगा, काफी श्रेष्ठ होगा। संबंधों में प्रेम बढ़ेगा, नजदीकियां बढ़ेंगी और यहाँ पर उनके लिए ज्यादा अच्छा है जो मैरिड लाइफ में है। और लिविंग रिलेशनशिप में आज ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपके साथ में आपके मित्र विशेष रूप से धोखा कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो आज का दिन कन्या राशि के लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। संतान को लेकर भी चिंताजनक स्थितियां देखने को मिलेंगी और पेट से संबंधित प्रॉब्लम आज आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। इस बात का विशेष ध्यान देना। एक और बात बता दूं, कन्या राशि के कुछ ऐसे भी जातक हैं जिनके संबंध जो हैं वो लिविंग रिलेशनशिप में है, जो एक पार्टनर को लाइक कर रहे हैं, लंबे समय से उसे देख रहे हैं बार बार, लेकिन उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि आज के दिन ज्यादा प्रतिक्रिया ना दें। नक्षत्र आपका बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं है। ऐसी स्थिति में आपके रिलेशन अचानक से बिगड़ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान दें। कई बार होता है, आपने देखा होगा कि जिससे आप प्यार करते हैं उसके घर के सामने से 4 बार निकलते हैं। तो ये स्थितियां आज के दिन उनके लिए ज्यादा अच्छी नहीं है जो एक तरफा प्रेम में है या फिर जो प्रेम कर भी रहे हैं, तो किसी की आज आप नजर में आ सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान देना। यदि हम बात करें यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो फिलहाल कन्या के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आज का दिन कोई प्रतिक्रिया देने वाला है। आज का दिन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप आज के दिन महादेव जी को सुगंधित इत्र, 5 गुलाब के फूल और 5 प्रकार की मिठाई अर्पित करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आज आपको पार्टनर के द्वारा कोई मैसेज या कोई विशेष रूप से कॉल आ सकता है। ये बात विशेष ध्यान रखिएगा, इसके चलते आपके संबंध जुड़ भी सकते हैं। बात करें यदि हम यहाँ पर तुला राशि के बारे में, तो मित्रों मैं उनकी कहूंगा जो वर्तमान में मैरिड लाइफ में है, बहुत परेशान है। तुला राशि के वो जातक जो मैरिड लाइफ में है बहुत परेशान है, अपने पार्टनर को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। तुला राशि के वो जातक जो मैरिड लाइफ में है उनके लिए एक तरीके से मैं ये कहूंगा कि ये समय थोड़ा नेगेटिव है। आज का दिन इनके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। मैरिड लाइफ में आज विवाद हो सकते हैं, कलह हो सकते हैं, लड़ाई हो सकती है, आपस में झगड़ा हो सकता है, पार्टनर छोड़ देने की बात कर सकता है, या तुम्हें मेरे साथ में नहीं रहना, मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूं या डिवोर्स लेना चाहता हूं, ऐसी चर्चाएं यहाँ पर आज होना सहज है। तो एक तो क्रोध पर नियंत्रण रखें। दूसरी स्थिति, आप इस विषय को भली भांति समझ लें। अगर आपकी राशि तुला है तो मैं आपको बार बार समझाना चाहूंगा, आप मैरिड लाइफ में थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखना और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना। आज भूमि से क्रय विक्रय संबंधित कुछ स्थितियां आपके सामने आ सकती हैं। आप
ये भी देखेंगे कि आज का दिन वाहन से रिलेटिव कुछ चर्चाओं को लेकर सामने आ सकता है। आज वैवाहिक स्थितियों पर चर्चा हो सकती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। जो सिंगल हैं उनके लिए किसी रिश्ते से रिलेटिव चर्चाएं आज हो सकती हैं। थर्ड पार्टी रिलेशन में आज का दिन ज़्यादा अच्छा नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आज का दिन थर्ड पार्टी रिलेशन में आपके संबंधों को अचानक से ऑफ कर सकता है और पार्टनर से ज़्यादा विवाद भी बढ़ सकता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। पार्टनर आपको ब्लॉक कर देगा और आपसे बात करना भी हो सकता है बंद कर दे, तो इस विषय का विशेष ध्यान रखिएगा। आज का दिन तुला के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है, ना तो तुला के लिए आज का दिन कुंभ में भी ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा और तुला मेष में तो अच्छा नहीं है, ये बात जान लें। आज का दिन कुछ अन्य राशियों में ज़्यादा अच्छा होगा, जैसे तुला वृश्चिक के प्रेम आज जुड़ सकते हैं। तुला राशि और यहाँ पर हम ये कहेंगे कि सिंह राशि में नज़दीकियाँ बढ़ सकती हैं, तो ये इनके लिए ज़्यादा अनुकूल है, ज़्यादा प्रेममय है, ज़्यादा श्रेष्ठ है। अब हम यहाँ पर यदि मित्रों बात करें वृश्चिक राशि के बारे में, तो आज का दिन वृश्चिक के लिए सबसे ज्यादा लकी होगा, इस बात का ध्यान देना। कल की अपेक्षा आज का दिन ज्यादा अच्छा है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए हम ये कहेंगे कि जो रिलेशन में जितना करीब जा रहे थे पार्टनर, उतना इनसे दूरियां बना रहा था, तो उसकी अपेक्षा आज का दिन इनके लिए ज्यादा अच्छा है। एक मैं आपको बता दूं, लिविंग रिलेशनशिप में जो पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा था, आज वही आपको देखेगा, आपको कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, तो आज का दिन आपके पक्ष में है, ये बात ध्यान रखें। जो आपके लिविंग रिलेशनशिप में लंबे समय से चल रहा था, तो मैं ये भी बता दूं कि आज के दिन फिजिकली रिलेशनशिप के योग भी हैं, तो ये वृश्चिक में आज के दिन स्थितियां रह सकती हैं। और एक खास बात, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल है। मैरिड लाइफ में पार्टनर से आपकी जो भी विवादित स्थितियां रही हैं, आज उनमें आपको शांति और धैर्य देखने को मिलेगा। साथ ही आपके संतान से भी आपको सपोर्ट मिलने वाला है, एक बहुत अच्छी स्थिति है। साथ ही थर्ड पार्टी रिलेशन आपके मन को थोड़ा सा पीड़ित भी करेगा। आपके मन में ये बात रहेगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आपको मैं केवल इतना कहूंगा कि पार्टनर को भरोसा दिलाओ कि मैं तुम्हारे साथ में हूं। एकदम से किसी का साथ छोड़ना अच्छी बात नहीं है। थर्ड पार्टी रिलेशन में आज का दिन काफी एंजॉय भरा रहेगा, प्रेम भरा रहेगा, और ये थर्ड पार्टी रिलेशन आपका लंबा चल सकता है यदि आप आज के दिन विशेष रूप से मित्रों, आज के दिन यदि आप ओम श्राम श्रीम श्रोम शाह चंद्रमसे नमः, चंद्रमा के बीज मंत्र का यदि आप जप करते हैं, तो आज आप ये जरूर देखेंगे कि पार्टनर से आपका प्रेम तो बढ़ेगा ही। यदि आप इस मंत्र का सतत जप करते रहेंगे तो आपके रिलेशन बिगड़ेंगे कभी नहीं। आपको मैं बता दूं ऐसा क्यों, मन में सवाल होगा, तो मैं आपको बता दूं कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा होता है नीच का, और यदि आप चंद्रमा के बीज मंत्र का जप करते हैं तो चंद्रमा रहेगा बली, तो आपके संबंध टूटेंगे नहीं। यदि आप थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं, आपकी राशि मेष है या आपकी राशि सिंह है या आपकी राशि कुंभ है, तो इस मंत्र का आप प्रयोग करें, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। चाहे आप थर्ड पार्टी रिलेशन में हो, चाहे आप लिविंग रिलेशनशिप में हो, आप इसकी स्थिति को भली भांति अनुभव कर पाएंगे, ये बात ध्यान रखें। अब हम यहाँ पर बात करें कि वृश्चिक के संबंध किन राशियों में ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, तो वृश्चिक तुला में, वृश्चिक सिंह में आज का दिन ज्यादा अच्छा रह सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी आज कॉन्टैक्ट की स्थितियां रहेंगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर धनु राशि की स्थिति पर। आज का दिन धनु राशि वाले जातकों को ज्यादा उग्र स्वभाव का बनाएगा, ये बात ध्यान देना। आज धनु राशि वाले जातक अपने से पार्टनर को ब्लॉक कर देंगे, आप ये भी स्थिति देखेंगे। जिसका वर्षों से इंतजार था वो आया नहीं, जिसका बरसों से इंतजार था वो आया नहीं, और जो आया वो राज आया नहीं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हो क्या रहा है, असलियत ये है कि आज के दिन धनु राशि वाला जातक स्वयं अपने पार्टनर को ब्लॉक कर देगा। ये स्थितियां भी आप देखें। आध्यात्मिक क्षेत्र से
लगाव बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि शनि की भी दृष्टि है और यहां पर गुरु की भी दृष्टि है। ध्यान से समझो, यहां पर शनि दृष्टि दे रहा है और वहां पर गुरु भी अपनी दृष्टि विशेष रूप से सम्यक रूप से दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि आप अगर प्रेम की ओर मुड़ गए तो दीवाने और पागल कहाएंगे, और यदि आप आध्यात्म की ओर जुड़ गए तो आप भगवत प्राप्ति की ओर जाएंगे। बहुत ही खास बात है, यहां पर आप इस स्थिति को अनुभव करें कि जो धनु राशि वाले जातक थर्ड पार्टी रिलेशन में है वो मौज मस्ती में है। कभी कभी बहुत मन अशांत होता है, उन्हें भी ये जानने की जिज्ञासा होने लगती है कि ये मेरे लिए सही है या मैं इसके लिए सही हूं, या ये मुझे आगे चलकर धोखा तो नहीं दे देगा। अगर ऐसे सवाल आपके मन में बार बार आ रहे हैं तो आप पर्सनल रीडिंग लें। आप फेस रीडिंग से, हस्तरेखा रीडिंग से और कुंडली के माध्यम से बहुत कुछ जान सकते हैं। अब हम बात करें यहां पर कि धनु में किन राशियों की अच्छी स्थिति होगी। तो धनु राशि जो है वो वर्तमान में आप ये देख रहे हैं गुरु से दृष्ट है। आज का दिन धनु, मीन, धनु वृश्चिक और धनु सिंह के लिए अनुकूल है। इस बात का विशेष ध्यान देना। अब हम यहां पर बात करें यदि मकर राशि की, तो आज का दिन मकर राशि वाले जातकों को लिविंग रिलेशनशिप में थोड़ा ज्यादा पीड़ित करने वाला है। भाई कैसे? पार्टनर ने कॉल किया, आपको बुलाया लेकिन स्वयं नहीं आया, तो ऐसी स्थिति में आप पीड़ित हो गए। आज आपको पार्टनर के कारण बहुत ज्यादा पीड़ित होना पड़ सकता है और आपका क्रोध भी 7वें आसमान पर हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना। आज का दिन आपको कंफ्यूजन में ज्यादा डालेगा, जो कि मकर राशि के साथ में ये हो सकता है। और मैरिड लाइफ में आप ये अनुभव करेंगे कि आपको अपने से ज्यादा अपने परिवार की चिंता पीड़ित करेगी। इस बात का ध्यान देना, क्योंकि ये जो दिन है ये विशेष रूप से आश्लेषा नक्षत्र का है। आश्लेषा नक्षत्र जो है वो बुध प्रधान है। इस वजह से आज मकर राशि वाले जातकों को खुजली, इन्फेक्शन इत्यादि स्थितियां भी प्रभावित कर सकती हैं। साथ ही कोई अशुभ समाचार आपको सुनने को मिल सकता है। ये भी स्थितियां यहां पर रह रही हैं। एक और खास बात, जिसे आप चाहते हैं वो किसी और को चाहे, ये स्थितियां भी यहां पर केंद्रित हो रही हैं, जिसके चलते मानसिक तनाव का बढ़ना सहज है। रिश्तों में अगर कोई ऐसी स्थितियां घटित होती है तो सबसे ज्यादा पीड़ा दिल को होती है और आपका मन करता है एक तरीके से बहुत ज्यादा रोने का। तो ऐसी स्थितियां आज के दिन हो सकती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई विचारास्पद स्थिति नहीं है, ध्यान रखिएगा। यदि हम बात करें कुंभ राशि की, तो वर्तमान का जो समय है, मतलब विशेष रूप से 26 तारीख में कर्क का चंद्रमा और सिंह का योग, यहां पर कुंभ राशि वाले जातक ये महसूस करेंगे कि उनका पार्टनर उनके लिए गलत कर रहा है, जबकि वो बहुत सही कर रहा है, लेकिन फिर भी इनके दिमाग में ऐसी चीजें आ सकती हैं। कुंभ राशि वाला जातक अपने काम पर ज्यादा फोकस करेगा, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति आप ये देखेंगे कि वो अपनी प्रशंसा से बचना चाहता है। और तीसरी स्थिति, कुंभ राशि की स्थिति वर्तमान में कुछ ऐसी है जैसे व्यक्ति प्यार में जो पागल होता है, ऐसी पागलपन की स्थिति यहां पर रह रही है। ये कुंभ राशि का जातक आज के दिन अपने पार्टनर को एक नहीं 100 कॉल करेगा और उससे चाहेगा कि वो इनसे अपनी जो भी मन की बात है वो बोले। ये बार बार एक ही बात को बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ में पूरा जीवन बिताना चाहता हूं। ये बात कई बार रिप्लेस होगी, इस बात का ध्यान देना, जो कि आज की स्थितियां ही कुछ ऐसी हैं। मन में बहुत ज्यादा तड़प ये भी रहेगी। थर्ड पार्टी रिलेशन में कुंभ राशि का संबंध आज फिजिकली इन्वॉल्व की ओर जा रहा है। तो आज के दिन की स्थितियां प्रभावित हैं, लकी हैं। किन राशियों में? सुन लें। कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, मकर राशि में भी संबंध सुधरेंगे और कुंभ राशि में आज का दिन काफी लकी साबित होने वाला है। ध्यान रखिएगा।
अब हम बात करते हैं यहां पर मीन राशि की। जो खोया वो कम न था, जो पाया वो कम न था, जो खोया वो भी कम न था। मित्रों एक बात ध्यान रखिए, मीन राशि में जब से राहु ने स्थानांतरण किया है और जब से शनि आए हैं, यकीन मानिए मीन राशि वाले जातकों के जो थर्ड पार्टी के रिश्ते थे वो गोल चक्री से घूमने लगे। कारण क्या है ये स्वयं नहीं जानते कि जो व्यक्ति इन पर आंख बंद करके भरोसा कर रहा था, जो व्यक्ति इन्हें ही सब कुछ मान रहा था, वही व्यक्ति आज इनकी वैल्यू नहीं कर रहा है, वही व्यक्ति आज इनको भावनात्मक प्रेमगत स्थितियों में नहीं समझ रहा है। ऐसा क्यों? एक सवाल आपके मन में भी है और एक सवाल आपको बार बार पीड़ित कर रहा है कि ऐसा वर्तमान में आखिर क्यों? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति, शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो उनको ये दुखालयम अशाश्वतम, दुख को बढ़ा रहे हैं। आदमी जितना सुख के पीछे भागता है उतना ही सुख उससे दूर हो जाता है, और जितना व्यक्ति दुख के लिए भागता है सुख उसके पास आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मित्रों ये स्थितियां ही कुछ ऐसी हैं। चक्र जब चलता है तो उसका जो रिदम होता है वो दिखाई देता है कि उसके अंदर तार हैं, लेकिन जब उसकी स्पीड होती है तो फिर आपको केवल गोल दिखाई देगा, उसके अंदर कितने तार हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगे। इसी प्रकार से जो स्थितियां हैं, जब वो प्रेम आपके पास में था तब आपको लगता था नहीं वाकई मेरे पास में बहुत कुछ है, लेकिन आज आप रो रहे हैं, ये आपकी हकीकत है। और आज का दिन थर्ड पार्टी रिलेशन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये बात मैं पुनः कहूंगा। आपकी बात हो सकती है लेकिन आपकी उम्मीद जो है वो उम्मीदें आपकी पूरी नहीं हो पा रही हैं, और इसी बात की चिंता है। आज का दिन लिविंग रिलेशनशिप में बहुत अच्छा रहेगा, मैरिड लाइफ में ही भी अब आप ये देखेंगे कि मीन राशि वाला जातक अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की बात करेगा, और आगे एक ऐसा योग बनने वाला है जिसमें मीन राशि वाला जातक थर्ड पार्टी रिलेशन से पूरी तरह से खत्म कर देगा थर्ड पार्टी रिलेशन को, और वो अपनी मैरिड लाइफ में ही एंजॉय करेगा। अब हम बात करते हैं यहां पर एक बहुत खास बात जो मेष राशि के लिए है। ध्यान से सुनो, मेष राशि, आश्लेषा नक्षत्र, आज का दिन विशेष ध्यान देना। मेष राशि वाले जातक वाणी पर नियंत्रण रखें, शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द दे घाव। मित्रों शब्द कितना प्यारा होता है जब कोई व्यक्ति आपसे प्रेम से बोलता है क्या आप क्या कर रहे थे, आपने खाना खाया, तो यही बात बहुत अच्छी लगती है और आपके मन को भाती है, आप 100 बातें करते हैं। और वही व्यक्ति आपसे कठोर शब्द से बोले क्यों रे तूने ऐसा किया था, तो वो एक क्यों रे वाला जो शब्द है वो आपको पीड़ित करता है। बार बार आपके मन में एक उत्सुकता सी होती है कि ये ऐसा क्यों बोला। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि आज का दिन मेष राशि वाले जातकों को वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आज का दिन मेष राशि वाले जातकों की जितनी भी स्थितियां बिगड़ेंगी वो उनकी वाणी के कारण है, और वाणी को संभाल कर चलें। आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। लिविंग रिलेशनशिप में थोड़ी बहस हो सकती है तो मैरिड लाइफ में हाथापाई हो सकती है, ध्यान रखिएगा। और थर्ड पार्टी रिलेशन में तो आज की स्थिति हम ये कहेंगे ज्यादा अच्छी नहीं है। बात करें यदि वृषभ राशि की, तो आज का दिन काफी पॉजिटिव है, काफी प्रेममय है, यात्राएं सुखद समृद्धशाली रहेंगी। आज नए नए लोगों से मुलाकात होगी, किसी प्रोजेक्ट पर चर्चा हो सकती है, किसी वाहन की, किसी भूमि से रिलेटिव चर्चा हो सकती है, और आने वाले भविष्य को लेकर भी बहुत ज्यादा चर्चाएं हो सकती हैं। संतान के सुख की और संतान की स्थितियां भी आज के लिए आपकी काफी पॉजिटिव हैं। परिवार का सपोर्ट यहां पर मिलेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बात करें यदि हम वृषभ राशि वाले उन जातकों के जिनके नो कांटेक्ट चल रहे हैं,
तो आज वृषभ राशि और मिथुन राशि में संबंध काफी पॉजिटिव रहेंगे। वृषभ राशि और मिथुन राशि में नो कांटेक्ट चल रहा था तो कांटेक्ट के योग बनेंगे। वृषभ, मिथुन, वृषभ, वृश्चिक, वृषभ, मीन, इन राशियों के लिए आज का दिन लकी है। यदि हम बात करें यहाँ पर मिथुन राशि की, विवाह से रिलेटिव चर्चाएं हो सकती हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटिव चर्चाएं हो सकती हैं, और यहाँ पर सबसे अच्छा क्या है, किसी लंबी यात्रा की चर्चा हो सकती है। स्वदेश से विदेश की बात होना आज सहज है और ये मिथुन राशि में रहेगा। एक और खास बात, सबसे खास क्या है उसे सुनो। मिथुन राशि वाले जातक आज ये ध्यान दें, जो स्वदेश से विदेश जाना चाहते थे तो स्वदेश और विदेश की यहाँ पर चर्चाएं केंद्रित हैं। और सबसे अच्छा क्या रहने वाला है उसे सुनो। आज कोई रिश्ता फाइनल होने की संभावनाएं ज्यादा है। किसी रिश्ते से रिलेटिव प्रेम विवाह का जो रिश्ता है, जिसमें आप अपने परिवार की ओर से यदि प्रयत्न करते हैं तो आज आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वर्तमान में सूर्य पुष्य नक्षत्र में चल रहा है और पुष्य जो नक्षत्र होता है वो बहुत ही कारक नक्षत्र माना जाता है। सूर्य पुष्य नक्षत्र में है और ये अभी रहेंगे, मतलब आप ये मानकर चल सकते हैं कि 4 अगस्त तक का जो समय है इसमें सूर्य ज्यादा बली होंगे पुष्य नक्षत्र में। तो आप इस बात का ध्यान दें, इस समय में परिवार का सपोर्ट मिल सकता है। आप थोड़ा सा प्रयत्न आपका आपके भविष्य को उज्जवल कर सकता है। विद्या के क्षेत्र में काफी पॉजिटिव यहाँ पर स्थितियां रहेंगी। कोई काम आपका रुक रहा था तो वो आज सहजता से संपन्न हो सकता है। और एक खास बात, अकारण किसी बात पर बहस नहीं करना चाहिए। कुछ लोग आपने देखे होंगे आधी बात को सुना नहीं और एकदम से टूट पड़े, तो यहाँ पर ये स्थितियां जिनके साथ में होती हैं वो ज्यादा अच्छी नहीं होती। आज कुछ ऐसी स्थितियां कर्क राशि में हो सकती हैं। आज का दिन कर्क राशि के लिए मैं ज्यादा अच्छा नहीं कहूंगा, क्योंकि मान लीजिए आपके पास में किसी का फोन आया, आप बात कर रहे हैं और आपने पूरी बात सुनी नहीं और आधी बात पर ही आप उससे बहस करने लगे, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप मान लीजिए आपके पार्टनर ने कहा कि मेरे घर में मुझे देखने के लिए कुछ लोग आए हैं, इतनी बात ही हुई है। अब इस बात को आपने इतना ही सुना, पूरा सुना नहीं, इसी पर आप अगर भड़क जाएं, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, तुम्हें मेरे साथ में नहीं रहना है, तो ऐसी स्थिति में आपके रिलेशन अकारण बिगड़ जाएंगे और ऐसी स्थिति आपके लिए ज्यादा पीड़ित हो सकती है। मैरिड लाइफ में आज विशेष ध्यान दें, विवाद हो सकते हैं और थर्ड पार्टी रिलेशन में भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज कर्क राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ सकता है। हृदय से संबंधित कोई समस्या सामने आ सकती है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये थी कुछ खास स्थितियां। फिलहाल मैं ये कहूंगा आज शनिवार द्वितीया रहने वाली है और पुष्य नक्षत्र में सूर्य चल रहे हैं। आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, विशेष रूप से संकट मोचन और बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। अनेक समस्याओं से यदि घिरे हुए हैं तो समस्याओं का होगा निदान, हनुमान जी करेंगे आपका कल्याण।